अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताते चलें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर पोस्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तयशुदा अमरीकी हमला मौखर करने का ऐलान। आपको बताते चले, सदर ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब, UAE रहनुमाओं ने ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त की है। हम ईरान पर कल हमला करने वाले थे, हम ईरान पर कल तयशुदा हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर पोस्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तयशुदा अमरीकी हमला मौखर करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब, UAE रहनुमाओं ने ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त की है। हम ईरान पर कल हमला करने वाले थे, हम ईरान पर कल तयशुदा हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर पोस्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तयशुदा अमरीकी हमला मौखर करने का ऐलान। बिल्कुल, ईरानी मीडिया के हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन नाज़रीन को पहले बताते चले, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर पोस्ट सामने आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तयशुदा अमरीकी हमला मौखर करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ने कहा कि कतर, सऊदी अरब, UAE रहनुमाओं ने ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त की थी, जिसको हमने मान लिया है। हम ईरान पर कल हमला करने वाले थे, हम ईरान पर कल तयशुदा हमला नहीं करेंगे। नाज़रीन को बताते चलें कि अमरीकी सदर ने इस हवाले से कहा है कि हम ईरान पर कल तयशुदा हमला नहीं करेंगे। फ़ौज को हिदायत की है कि काबिल कबूल मुआहिदा ना हो सका तो तैयार रहे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस हवाले से कहा है कि फ़ौज को किसी भी लम्हे बड़े पैमाने पर हमले के लिए तैयार रहने का कह दिया है, लेकिन कल जो हमला करने वाले थे हम ईरान पर, वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कुछ ममालिक ने इस हवाले से दरख्वास्त की थी, जिसको हमने कबूल कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम स्टेटमेंट दिया है। ट्रूथ सोशल पर उनकी जानिब से पोस्ट किया गया है और पोस्ट में लिखा कि हम जो ईरान पर तयशुदा हमला था वो नहीं करेंगे, उसको मौखर करने का ऐलान करते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब, UAE रहनुमाओं ने ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त की थी, जिसको हमने कबूल किया। हम ईरान पर कल हमला करने वाले थे, हम ईरान पर कल तयशुदा हमला नहीं करेंगे, लेकिन फ़ौज को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि किसी भी बड़ी खबर के लिए या बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर पोस्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तयशुदा अमरीकी हमला मौखर करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब, UAE रहनुमाओं ने ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त की है। हम ईरान पर कल हमला करने वाले थे, हम ईरान पर कल तयशुदा हमला नहीं करेंगे, जबकि हमने अपनी तमाम तर फ़ौज को तैयार रहने की हिदायत की है और तमाम फ़ौजी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर पोस्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तयशुदा अमरीकी हमला मौखर करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब, UAE और रहनुमाओं की ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त की है। हम ईरान पर कल हमला करने वाले थे, हम ईरान पर कल तयशुदा हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर पोस्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तयशुदा अमरीकी हमला मौखर करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब, UAE रहनुमाओं ने ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त की है। हम ईरान पर कल हमला करने वाले थे, हम ईरान पर कल तयशुदा हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ईरान पर तयशुदा अमरीकी हमला मौखर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि कतर, सऊदी अरब, UAE रहनुमाओं ने ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त की है। हम ईरान पर कल हमला करने वाले थे, हम ईरान पर कल तयशुदा हमला नहीं करेंगे। बिल्कुल, नाज़रीन को बताते चलें कि इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को धमकी दी गई थी कि अगर किसी मुआहिदे पर ना पहुँच सके तो हम ईरान पर पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे। लेकिन अब ट्रूथ सोशल पर उनकी जानिब से पोस्ट की गई है, जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि हम ईरान पर जो हमला प्लान किया गया था वो अब नहीं करेंगे। कल हमला किया जाना था। अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया है। कतर, UAE और सऊदी अरब की जानिब से हमसे दरख्वास्त की गई थी कि इस हमले को मौखर किया जाए। अब हम हमला नहीं करने वाले। ईरान के खिलाफ आज होने वाला तयशुदा फ़ौजी हमला फ़िलहाल मौखर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने इस हवाले से कहा कि कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी फ़ौज को हमले के लिए तैयार रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। ईरान ने काबिल कबूल मुआहिदा ना किया तो किसी भी हमले के लिए मुकम्मल और बड़े हमले के लिए तैयार रहे। आपको ये भी बताते चलें कि अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ आज होने वाला जो हमला था उसको हम मौखर कर रहे हैं, हमला नहीं करने वाले। और उनकी जानिब से ट्रूथ सोशल पर ये पोस्ट की गई है। पोस्ट में बताया गया है कि कतर, UAE और सऊदी अरब की जानिब से हमसे ये दरख्वास्त की गई थी कि इस हमले को मौखर किया जाए और मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। हमने उनकी दरख्वास्त मान ली है और कल जो हमला करना था हमने ईरान पर, उसको हम मौखर करते हैं। और अब उम्मीद ये ज़ाहिर की जा
رہی ہے کہ تمام تر معاملات کو ایک بار پھر سے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے اس حوالے سے کہا کہ فوج کو کسی بھی لمحے بڑے پیمانے پر حملے کے لیے تیار رہنے کا کہہ دیا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو فوج کے ذریعے ہم ایران پر حملہ بھی کروائیں گے۔ ہم ایران پر کل جو ہے وہ بڑے طے شدہ حملے کو مؤخر کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے اس حوالے سے کہا کہ ہم ایران پر طے شدہ امریکی حملے کو مؤخر کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے پیغام دیا ہے کہ قطر، سعودی عرب اور UAE نے حملہ مؤخر کرنے کی ہمیں درخواست کی تھی، جس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ طے شدہ حملہ نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ اب جو طے شدہ حملہ تھا وہ نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ انہوں نے بیان کی ہے کہ سعودی عرب، UAE اور دیگر ممالک کے کہنے کے اوپر یہ حملہ مؤخر کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر طے شدہ امریکی حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے ایران کو ایک بار پھر دھمکی دی ہے۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ اگر ایران نے مذاکرات نہ کیے تو پھر بموں سے مذاکرات ہوں گے۔ معروف صحافی باراک راویت کی رپورٹ کے مطابق ایک سینئر امریکی عہدیدار نے موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب سے دی جانے والی نئی پیشکش ناکافی ہے، جس کے باعث دوبارہ جنگ شروع ہونے کا سنگین خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ اب وقت آ چکا کہ ایران اپنی طرف سے کچھ مثبت پیش رفت دکھائیں۔ ہمیں جوہری پروگرام کے معاملے پر حقیقی، ٹھوس اور تفصیلی بات چیت کی ضرورت ہے۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ مذاکرات کا مقصد ہرگز ہتھیار ڈالنا نہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایران عزت، اقتدار اور قومی حقوق کے تحفظ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ایرانی عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پوری طاقت کے ساتھ ایران کے مفادات اور قومی وقار کا دفاع جاری رکھا جائے گا۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ ایران آخری حد تک عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے کھڑا رہے گا اور کسی دباؤ میں قومی موقف سے دستبردار نہیں ہوگا۔ شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی کے درمیان ایک بار پھر ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال، دو طرفہ تعاون اور خطے میں جاری امن کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر کشیدگی سے گریز اور خطے میں امن و استحکام کے لیے عالمی کوششوں کے تسلسل کی اہمیت پر زور بھی دیا۔ وزیر اعظم نے قطر کے امیر تمیم بن حمد ال ثانی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔